सवाल उठा भी कोर्ट में कि किसी ने एफआईआर क्यों नहीं कराई। पहला एफआईआर जो है पुलिस के सुगो मोटो क्यों था। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी बोला कि एक ऐसा सिर्फ नॉर्मल रेप और सेक्सुअल का मामला नहीं है जो द एक्यूज बिहेव्ड लाइक ए एनिमल। सीजीआई का एक खुद का अपना ऑब्जर्वेशन भी था और ऑब्जेक्शन भी था। उन्होंने सबसे पहले बोला कि ये जो हर तरफ सर्कुलेट हो रहे हैं इसको जल्द से जल्द रोका जाए। जो लेडी रेसिडेंट डॉक्टर्स थी उनको थ्रेटन किया गया और उस समय में जो स्टेट सिक्योरिटी थी वो कुछ भी नहीं कर पाई। अभी की सुनवाई में इन्होंने मामला पहले तो सीबीआई से रिपोर्ट मांगा और मीनवाइल इन्होंने नेशनल टास्क फोर्स जो है बनाने का ऑर्डर किया है, जिसमें कई सारे और साथ ही साथ उसमें जो है सारे मेडिकल एसोसिएशन जितने हैं उससे उन्होंने सजेशंस मांगे कि जो है क्या बोलते हैं आप सजेशंस दें कि कैसे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। उस मेडिकल 10 मेंबर्स का जो है नेशनल टास्क फोर्स बनाने का ऑर्डर किया है उन्होंने और नेक्स्ट हियरिंग जो है थर्सडे के लिए रखा है। जी, जिस तरीके से कई चीजें बात की गई, एफआईआर को लेकर भी बात हुई और जो अस्पताल में हमला हुआ उसको लेकर भी कोर्ट ने कहा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए उस पे तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सुबह 6 बजे की घटना और शाम को जो है रात को 11:45 पे अगर एफआईआर हो रहा है तो ये सबसे बड़ा लैग दिखा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, ये सवाल उठा भी कोर्ट में कि किसी ने एफआईआर क्यों नहीं कराई। पहला एफआईआर जो है पुलिस के सुगो मोटो क्यों था कि पुलिस ने खुद पे लिया, विक्टिम की तरफ से क्यों नहीं है, बॉडी इतना देर क्यों जी, जलाने में इतनी जल्दी थी। तो बहुत सारे सवाल जो है ड्यूरिंग प्रोसीडिंग उठाए गए। जी, कपिल सिब्बल भी थे जो जी वो वेस्ट ऑफ बंगाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने भी कई सवाल उठाए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए उसमें तो क्या है कि मैटर उसपे सॉलिसिटर जनरल ने भी ऑब्जेक्शन लिया, उन्होंने अपना व्यू रखा जो है कि ये काफी ही जो है हीनियस मामला है एंड सॉलिसिटर जनरल ने ये भी बोला कि एक ऐसा सिर्फ नॉर्मल रेप और सेक्सुअल का मामला नहीं है जो द एक्यूज बिहेव्ड लाइक ए एनिमल। सो ही यूज दिस वर्ड मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग एंड वाइल ऑब्जेक्टिंग द मिस्टर सिब्बल। अभी आप वेट करेंगे अगली hearing? It is on Thursday and meanwhile CBI will file the status report and they have also directed, which let me clarify, they have also directed all the media persons, social media person not to run the name and pictures and any video of the victims. जी, ये वो प्ली भी फाइल की गई थी इसको लेकर, उसकी पहचान जो सोशल मीडिया पर जी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जी क्या निर्देश दिया? जी इसमें तो देखिए क्या है कि इस पे सोशल मीडिया और जितने भी मीडिया है उनको क्लियर कट ये जैसे ही सीजीआई ने आया तो सीजीआई का एक खुद का अपना ऑब्जर्वेशन भी था और ऑब्जेक्शन भी था। उन्होंने सबसे पहले बोला कि ये जो हर तरफ सर्कुलेट हो रहे हैं इसको जल्द से जल्द रोका जाए। सो इस पे हर किसी की सहमति बनी, मतलब वेदर इट मिस्टर सिब्बल और मिस्टर सॉलिसिटर जनरल, सो सारे इस चीज पे एग्री किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो नेशनल टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट किया क्योंकि उन्होंने बहुत ही क्लैरिटी से बोला ये पूरे देश का इशू है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है और डॉक्टर्स के सेफ्टी और सिक्योरिटी का इशू है। तो इसीलिए उन्होंने एक नेशनल टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट किया जिसको कि सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देनी है, वो सबसे बड़ी बात है और 2 महीने में फाइनल रिपोर्ट उनको देनी है। उसके अलावा सीबीआई का भी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मांगा। तीसरा कि सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स से रिक्वेस्ट किया कि आप वापस काम पे जाएं। उसके बाद हमने पॉइंट आउट किया कि डॉक्टर्स काम पे कैसे जा सकते हैं बिकॉज द डॉक्टर्स आर फीलिंग थ्रेटेंड, क्योंकि 14 अगस्त की रात को जो फीमेल डॉक्टर्स थे, रेसिडेंट डॉक्टर्स, उनको काफी थ्रेटन किया गया था बहुत ही तरह की चीजों से। सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहुत ही सीरियसली लेते हुए ही कोर्ट बहुत ही परेशान हुई इस बात को सुन करके और सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएटली ऑर्डर किया कि सेंट्रल फोर्सेस विल प्रोटेक्ट दैट हॉस्पिटल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो सिक्योर नहीं फील करेंगे तो वो काम पे कैसे आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको प्रोवाइड करने बोला सिक्योरिटी टू द डॉक्टर्स इन द हॉस्पिटल and doctor and frankly I mean यही फाइनली उन्होंने ऐसा ही बोला।